दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 758 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्टहैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बढ़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को सही साबित करता है कि भारत दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। एक अनुमान है कि इस वर्ष भारत 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात कर सकता है। निसंदेह इसका एक प्रमुख कारण रूस का यूक्रेन पर हमला है। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि यूक्रेन संकट के कारण दुनिया भर में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि हमारे किसान निजी कंपनियों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निजी कंपनियां उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम दे रही हैं। किसान निजी कंपनियों को गेहूं बेचना इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा जिसे आमतौर पर सरकारी मंडियों में करना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में तो निजी कंपनियों के बीच गेहूं खरीदने की होड़ का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस स्थिति पर न केवल किसान नेताओं को गौर करना चाहिए बल्कि उन राजनीतिक दलों एवं संगठनों को भी जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बनाया और किसानों को गुमराह कर उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए उकसाया। कम से कम अब तो उन्हें यह समझ आना चाहिए कि कृषि कानून किसानों के भले के लिए थे और उनका अंध विरोध करके कुल मिलाकर किसानों का अहित ही किया गया। यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए होते तो शायद आज किसान कहीं बेहतर स्थिति में होते। किसी को इसकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों की विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार थी। सरकार के इस नरम रुख के बाद भी किसान नेता इस जिद पर अड़े रहे कि इन कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। विपक्षी दलों ने किसान नेताओं को समझाने बुझाने और बीच का रास्ता तलाशने के बजाय उनके अड़ियल रवैये का समर्थन करना पसंद किया।
यह समर्थन इस हद तक किया गया कि किसान संगठनों की ओर से रास्ते रोकने को भी जायज ठहरा दिया गया। चूंकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया, इसलिए किसान नेताओं को यही संदेश गया कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह सही है। इसी के चलते ऐसी स्थिति बनी कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने को विवश होना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी से भले ही बड़े किसानों पर कोई असर न पड़ा हो, क्योंकि वे तो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्न की सरकारी खरीद का लाभ उठा रहे थे। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इससे छोटे और मझोले को नुकसान उठाना पड़ा। चेंज। उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वे 20 कनिष्ठ सहायक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने टाइपिस्ट की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर यह दायित्व प्राप्त किया है। चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों ने क्लर्क के पद पर प्रोन्नति के लिए कठिन परिश्रम किया। अपनी रोज की ड्यूटी निभाते हुए टंकण का अभ्यास किया और अब इन्हें अपने परिश्रम का फल मिला है। यह छोटी बात नहीं है। उन लोगों के लिए 20 कर्मयोगियों की यह सफलता प्रेरणा बिंदु है जो जीवन व करियर के क्षेत्र में सफलता के लिए भाग्य परिस्थितियों और व्यवस्था को कोसने के बजाय पुरुषार्थ का सहारा लेते हैं। इस सफलता के साथ वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ और गरिमापूर्ण जीवन की यात्रा में अपने उन 300 सहकर्मियों से एक पड़ाव आगे निकल गए जिनके पुरुषार्थ अथवा संकल्प में कमी रह गई। उनके पास भी समान अवसर था लेकिन हाथ से फिसल गया। विभाग में रिक्त पदों में से 20% को प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। इसके लिए वह सभी कर्मचारी पात्र होते हैं जिनकी 5 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 320 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामने अवसर था कि वे थोड़े से प्रयास व इच्छा शक्ति से अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते थे। दुर्भाग्य से 94 कर्मचारियों ने प्रयास ही नहीं किया। वे परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। जो पहुंचे उनके प्रयास में भी कमी थी, इसलिए अवसर उपलब्ध होने के बावजूद वह उसे प्राप्त नहीं कर सके। जबकि परीक्षा और प्रयास से जीवन स्तर सुधारने वाले इन 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने सिद्ध किया है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों और किसी भी स्तर पर जीवन यापन कर रहे हों, हमारे समक्ष सदैव अवसर उपलब्ध होते हैं।
आवश्यकता उन्हें पहचान कर स्वयं को उसके योग्य बनाने की है। तभी हम किसी अन्य पर दोष मढ़ने के बजाय सफलता का उत्सव मना सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।